है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। 23 मई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं, जहां पे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे और हम उम्मीद रखेंगे कि इन 10 में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होंगे और आप आने वाली परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को अपने पेपर में फेस कर सकेंगे। बात कर रहे हैं आज के जो आपके थंबनेल का प्रश्न है, उस प्रश्न का आंसर हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है, कहाँ पे? तो आप कहेंगे हैदराबाद में, देहरादून में, नासिक में या चंडीगढ़ में। तो आपको सही आंसर बताना है कि कहाँ पे खोला गया है। 10 का दम याद रहे हरदम। अगर आपको अपने इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करेंगे और वहाँ पे लिखेंगे करंट अफेयर्स पीडीएफ, लिख करके व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको ये सभी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जो कि निःशुल्क हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है और ये प्रश्न आपके हमारी तरफ से 5 की रेटिंग का प्रश्न, आपका पहला ही प्रश्न आपके 5 की रेटिंग का प्रश्न, यानी 100% किसी न किसी परीक्षा में आपको मिलने वाला है। ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, यह ध्यान से देखिएगा। हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? यानी भारतीय मूल की वह पहली महिला कौन है जो अकेले दक्षिणी ध्रुव पे, यानी अंटार्कटिका, क्या कहते हैं अंटार्कटिका, क्या कहते हैं ना, आर्कटिक और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। आपको बताना है। इनका सही आंसर होता है हरप्रीत चड्डी। ठीक है, हरप्रीत चंडी इनका सही आंसर है। और ये प्रश्न आपके 5 की रेटिंग का प्रश्न है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इसे आप 100% नोट करके रख लीजिए। किसी न किसी परीक्षा में यह आपके सामने अवश्य आने वाला है और आप इसे गलत करिएगा मत, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। हरप्रीत चंडी आपको सही आंसर हो जाता है। हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी, ठीक है, ओएनजीसी यानी आप जानते हैं ओएनजीसी आयल, ठीक, और ये जो है ओएनजीसी जिसे आप कहते हैं तेल और प्राकृतिक गैस, ओएन मतलब आयल नेचुरल गैस लिमिटेड जो कंपनी है ओएनजीसी, उस कंपनी की क्या बनी? पहली महिला प्रमुख बनी। ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? आपको बताना है कि ओएनजीसी की यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो है उसकी पहली महिला मुख्य कौन बनी है? मुख्य कौन बनी है आप बताएंगे। अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल इसका सही आंसर हो जाता है। एक सेकेंड, हाँ, अलका मित्तल इसका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न पे बढ़ जाएंगे। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता? आपको बताना है कौन सी ऐसी क्रिकेट टीम है जिसने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता। आपको सही आंसर बताना होगा। सही आंसर होता है भारत। कौन होता है? भारत आपका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद आगे आ जाएंगे। हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? यानी कौन सी अदालत है जो पहली कागज रहित यानी बिना कागज के कार्य करने वाली अदालत बन गई है? आपको बताना है इसका सही आंसर और सही आंसर होता है केरल हाई कोर्ट। कौन होता है? केरल हाई कोर्ट इसका सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और धुआंधार इन प्रश्नों को करते हुए आगे चलेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और आपसे मैं कह रहा हूँ प्रत्येक दिन आप इस सीरीज को देखिए, सिर्फ आप खुद ही देखेंगे बहुत जल्द ही आप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। सिर्फ 10 मिनट आप अपने जीवन का 10 से 15 मिनट निकालिए, आपके क्वेश्चन में इसके नंबर की मात्रा ना बढ़ जाएगी तो आप जरूर कहिएगा। आप में जितने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जाएंगे 10 से 12 क्वेश्चन आपके जरूर इम्प्रूव होंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त यानी एलपीजी से जुड़ा हुआ और धुआं मुक्त, एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य भारत का पहला राज्य होगा यह। और 5 की रेटिंग का प्रश्न आपके सामने यह भी है और इसका आंसर होता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा आंसर होता है? हिमाचल प्रदेश होता है। जितने भी मित्र हैं आप इसे एक बार जरूर देखिए और इसका पीडीएफ आप जरूर एक बार पढ़िए, पीडीएफ जरूर प्राप्त करिए। मैं आपसे बार बार एक बात कह रहा हूँ और यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि 8004109989 इस प्रश्नों को आप इस पे व्हाट्सअप करके इसका पीडीएफ प्राप्त करिए। एग्जाम से पहले 1 घंटे समय निकाल करके सारे पीडीएफ को देख जाइए। यहाँ पे कलर पेन से लिखा गया, आपको क्वेश्चन पढ़ना, आंसर पढ़ना, बस आगे बढ़ जाना है, उसमें टाइम ही नहीं लगाना है और आपको इसका लाभ अवश्य देखने को मिलेगा, मैं भरोसे से कह रहा हूँ।
हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा का किसे मिला है? अंग्रेजी भाषा में आप याद रखिएगा नमिता गोखले हैं। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा का 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का सम्मान किसे दिया गया है, तो आपको ये भी बताना होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का सम्मान किसे दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। किसको दिया गया? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? पहला ओपन रॉक म्यूजियम भारत के किस शहर में खोला गया? हैदराबाद में। ये आपके थंबनेल के प्रश्न का आंसर हो गया। और उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपके सामने दिख रहा है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना है? वह कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें चुना गया है, आपको बताना है। किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है, तो वह हैं आलिया भट्ट। आप जानते हैं महेश भट्ट डायरेक्टर की लड़की आलिया भट्ट जो हैं ये फिल्म अभिनेत्री हैं। इनके बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत सारी इनकी फिल्में देखे होंगे। तो आलिया भट्ट जो हैं ये पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुनी गई हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न आज की सीरीज का। और ये प्रश्न आपको आज का वीडियो देखिए आपके 7 मिनट में ही कंप्लीट हो गया, लेकिन 10 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज रखे गए थे। हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता? अवार्ड से सारे प्रश्न लगभग रखे थे। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता? विरल देसाई आपका सही आंसर हो जाएगा। विरल देसाई आप याद रखेंगे और इन प्रश्न को आप जरूर सॉल्व करेंगे। आने वाले दिनों में ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। तो पहले प्रश्न आपके थंबनेल के प्रश्न का आंसर जो हो गया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं आपको कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। तो इस प्रकार से ये हो गए आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगली सीरीज आपको तुरंत देखने को मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक दिन यह सीरीज देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय